राम मंदिर को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सालों तक कांग्रेस में रहा हूं और जिस दौरान ये फैसला आया था, राहुल गांधी ने कुछ लोगों से कहा था कि इस फैसले को पलटा जा सकता है जब उनकी सरकार आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं शादिया आलमी जी। शादिया जी, प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किसी से कहा था, ये उनका बयान है कि ऐसा कहा था कि इस फैसले को पलटा जा सकता है अगर हमारी सरकार आएगी तो। अंकित जी, इस बात पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है। आप देखिए कांग्रेस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी पुरानी सोच, जिस तरह से भगवान राम को लेकर और आस्था के सवालों पर जो उनका रवैया रहा है, जिस तरह से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि तारीख को और बढ़ाया जाए, उस अदालती लड़ाई का जिसके ख़त्म होने का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, और उसके प्रति क्या सोच रही है भगवान राम को लेकर और राम मंदिर को लेकर, तो पूरी तरह से उनकी सोच जाहिर है। यही सोच आप देखते हैं जब न्याय पत्र देखते हैं, मुस्लिम लीग की तबलीगी जमात की पूरी स्टैंप लगा हुआ है उसमें। और आपको याद है किस तरह से शाह बानो के मामले में, जो 80 के दशक में एक बुजुर्ग महिला अपने हक की बात कर रही थी, कुछ भत्ता गुजारा भत्ता की बात कर रही थी, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ मौलानाओं को खुश करने के लिए, ये सोचकर कि वो ठेकेदार हैं वोट बैंक के, उनको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था एक ऑर्डिनेंस के जरिए। तो अगर राहुल गांधी जी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के जरिए अगर वो आएंगे, और मैं तो कहती हूँ खुदा ना खास्ता वो आएंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं, ये पूरी संभावना है। और हम जानते हैं कि पूरे कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया रहा है इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। और इसके साथ ही में अगर हम बात करें विपक्ष की, तो वो तो ये आरोप लगाता है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, 370 400 सीटें जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, संविधान आप लोग बदल देंगे। यहाँ तो जो है वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संविधान किसने कितना बदला है, अमेंड किया है, वो सब जानते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा को जिसने झकझोर दिया और तोड़ मरोड़ दिया, वो तो इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने ज़बरदस्ती सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड डाला। सोशलिस्ट इसलिए ताकि हमारी पूरी सोच जो है वो सोशलिस्ट तरीके से चले, यानी कि आगे की जितनी भी नस्लें और पीढ़ियां हैं उनको एक और तरीका, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या गैर सोशलिस्ट हो, उसको मौका ही ना मिले मार्केट इकॉनमी बनने का, वेल्थ क्रिएशन का। ये जानबूझ के किया गया, और सेक्युलर शब्द को इसलिए डाला गया ताकि फिर से वही तुष्टीकरण। जी, तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, जबकि जो प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इस तरीके का बयान, तो कौन राजनीति कर रहा है? साफ जाहिर है कौन राजनीति कर रहा है और किस तरह की राजनीति कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अगर आप देखेंगे गवर्नेंस मॉडल को, तो जितने भी लाभार्थी हैं उसमें मुस्लिम जो भाई और बहन हमारे हैं, क्योंकि उनको इतना गरीब रखा है कांग्रेस पार्टी ने, और झूठी मोट की जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गरीब और बैकवर्ड थे इन पार्टियों की वजह से। और आप देखिए सिर्फ इस बात पर, और वही वोट बैंक की, वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति साफ जाहिर है। इनको लगता है कि आप जितना चढ़ाएंगे, जितना राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, जो उनके अंदर से एलर्जी है, जितना डीएमके को अपने साथ रखेंगे, जो कहते हैं कि सनातन विरोधी कैसी है वो है और सनातन धर्म को वो गाली बकती है, जितना फारूक अब्दुल्ला को गले लगाएंगे जो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हैं और उनके बयानात भी ऐसे हैं, तो वो साफ तौर से जाहिर है क्या सोच है इंडिया अलायंस की, देश के प्रति, राम मंदिर के प्रति। और देखिए अब तो उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनको रोका गया। एक आम जो हिंदू है, जो प्रवक्ता उनका है, वो जाना चाहता है इतने ज़रूरी मौके पर प्राण प्रतिष्ठा के राम मंदिर में, उसको रोका जाता है और उसको खदेड़ दिया जाता है बाहर। यानी साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, हालांकि ये उनका बयान है, लेकिन उससे जो है शादिया आलमी इत्तेफाक रखते हुए ये कह रही हैं कि इससे पहले इस तरीके का देश में ने घटना देखी है कि किस तरह से कानून को दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। तो ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुमकिन है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो उस पर विचार भी कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले भी संविधान और कानून को एक तरह से धज्जियां उड़ा करके उसको पलट दिया गया था। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर के अब बीजेपी हमलावर है। एक तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ रहा है। जिस तरह से 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहा गया कि लड़ा गया, अब उसी तरह के बयान एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। एक एक करके जो सबसे पहला बयान एक पुलवामा को लेकर के 2019 में घटना हुई थी, उसके बाद में कई नेताओं ने उस पर सवाल खड़े किए थे। अब
पुंछ में एक घटना हुई है, उसको लेकर के जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उन्होंने एक बयान दिया है कि चुनावों से पहले ये कहीं सियासी फायदा लेने के लिए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। शायद आप इसको कैसे देखते हैं, चन्नी का ये बयान? इतनी घटिया और बेहूदी बात चन्नी जी ने कही है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से जो हमला हुआ है उसको वो जोड़ना चाह रहे हैं किसी सियासी मकसद को लेकर। ये मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये बयान जो है एक बहुत बड़ा धब्बा है भारत पर, भारत की राष्ट्रवादी सोच पर, भारत की सेना पर, भारत की एजेंसीज पर। और मुझे लगता है इस तरह का गंदा और भद्दा बयान उनको नहीं देना चाहिए ये था। कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी जो है फिर चाहे जो पुलवामा की घटना के बाद में जब जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या तमाम जो ऐसी जो है जब भारत ने जवाब दिया है, हर बार इसी तरीके के बयान क्यों? जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है तो क्या कहा जाता है कि प्रमाण कहाँ है? बाकायदा पोस्टर बॉय बनते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। पुलवामा की बात आती है तो कहते हैं वो सियासी साजिश थी चुनाव जीतने के लिए। सोचिए कितनी शहादत हुई है हमारे जवानों की, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप देखिए जब पुंछ में हुआ है जो हमला, जो झकझोर देता है हम लोगों को, दहला देता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पीछे सियासी मकसद है। मतलब ये सोच कैसी है कि आप इसमें भी कोई सियासी नुकसान या फायदा देख रहे अब हैं? आप पाकिस्तान को एक तरह से मौका दे रहे हैं, वही पाकिस्तान जो फिलहाल राहुल गांधी को ऑन फायर करके जो है बिल्कुल वो पाकिस्तान जिनके फयाज चौधरी जो हैं बाकायदा दुआएं पढ़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं और कसीदे लिख रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो ये सोचिए कितनी पाक परस्त पार्टी हो गई है ये। जब हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है, देखिए कितने ढेर सारे प्रमाण हैं। और अब देखिए शशि थरूर जी ने हद कर दी है। एक जो लेख सामने आया है वो हमारे कश्मीर को कह रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। क्या मतलब है उनका? क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस फौरन कश्मीर को लेकर क्या उनका रुख है 370 को लेकर और इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर को लेकर अपनी पूरा स्पष्टीकरण दे, क्लैरिफाई करे कि उनका क्या रुख है इसको लेकर और जल्द से जल्द करे। इस सब के बीच में फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं, जब रक्षा मंत्री ने कहा कि पीओके पर जो है हमारा कब्जा होगा, हम जो है जल्द ही वहां पर भी पहुंचेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनके पास भी एटॉमिक हथियार है। देखिए फारूक अब्दुल्ला जी का जो पाकिस्तान परस्त सोच है उनकी और जो उनका प्रेम है पाकिस्तान के लिए वो तो साफ झलक कर आता है कई कई बार। लेकिन जिस तरह से वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये जो चूड़ियां हम लोग पहनते हैं ना, ये हमारी साहस का प्रतीक है, कायरता का नहीं है। तो इस तरह से चूड़ियों के बारे में नहीं, ऐसा ना बोलें और महिलाओं की इज्जत करें। देश की हर एक महिला, पूरी मातृशक्ति, पूरी नारी शक्ति इस वक्त भारत के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, भाजपा के साथ है और उसके इस बयान की पूरी तरह से मजम्मत करती है। किसी भी तरह से हमारी चूड़ियों का मजाक नहीं उड़ाइए और पाकिस्तान के संदर्भ में कम से कम चूड़ियों का तो जिक्र ना कीजिए। हम साहसी लोग हैं, कायर नहीं हैं। साहसी लोग हैं, कायर नहीं है, यानी कुल मिलाकर के तमाम ऐसे बयान जो कि राजनेताओं के तरफ से दिए जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन के, उनको लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और लगातार यही बताने की कोशिश कर रही है कि ये तमाम ये जो बयान है ये सेना का अपमान है, देश की माताओं बहनों का अपमान है और पाकिस्तान परस्त, यानी कि जो बातें पाकिस्तान करता है उस तरीके के बयान हमारे राजनेता दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के 2019 की तर्ज पर एक बार फिर से ये पूरा चुनाव अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये मुद्दे काफी अहम हो सकते हैं आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।